स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारे लेक्चर कैडर के ईयर 2021 के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। लेट्स गेट बैक टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है? द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.2 मोलर BaCl2। आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग? आयनिक स्ट्रेंथ निकालते हैं आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू समेशन ऑफ CiZi का स्क्वायर। ठीक है, Ci क्या होता है? कंसंट्रेशन। Z क्या होता है? चार्ज। ठीक है, ओके। तो आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.2 मोलर आपको BaCl2 दिया हुआ है। अब देखिए, आपको हर एक आयन का पता करना है। ठीक है, हर एक आयन का। ओके, इसका इंटू में 1/2 भी होता है। ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ इसको, नहीं, 1/2 समेशन ऑफ Ci स्क्वायर Zi स्क्वायर। ठीक है, Ci की जगह Mi भी लिखा होता है बहुत जगह पे। M का मतलब मोलारिटी, जो भी उनकी कंसंट्रेशन टर्म आपको दी हुई है। ठीक है, उसका स्क्वायर नहीं होगा, चार्ज का स्क्वायर होगा। अब BaCl2 देखिए कैसे होता है, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, है ना। ऐसे आपके आयंस निकलते हैं। यानी, और ये कितना था आपका? इसका कंसंट्रेशन कितना था? 0.2। तो Ba2 पॉजिटिव का कितना होगा? 0.2। और Cl नेगेटिव का कितना होगा? 2 टाइम्स 0.2, है ना। तो यानी कि ये कितना होगा? 0.4 हो गया। ये कितना हो गया? 0.2 हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, 1/2 इंटू, ठीक है, ये क्या आपकी कंसंट्रेशन। चार्ज कितना है Ba के ऊपर? 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.4। और चार्ज कितना है? -1, यानी कि -1 का स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। 1/2 इंटू ये क्या है? ये आपका हो गया 4। तो 4 इंटू 0.2 कितना हो गया? 0.8 प्लस 0.4। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 1.2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 0.6। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में उन्होंने बोला है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन, फर्स्ट एक्साइटेड state wave function for a particle in a box that spans from -a to a। देखिए, -a to आपका +a तक आपकी लेंथ है बॉक्स की। तो लेंथ कितनी होगी बॉक्स की? 2a हो गई ना। कितनी लेंथ हो गई? 2a हो गई। अब ये देखिए, आपका ऐसा पार्टिकल जो इतनी लेंथ में बैठा हो आपका, उसके लिए वेव फंक्शन किसके बराबर होता है? √2a इंटू साइन nπx बाय आपका लेंथ। ठीक है, ओके। अब आपका a जो है वो आपका 2 टाइम्स है ना। यहाँ पे भी लेंथ ही होता है ना, ये भी लेंथ होता है ना, ये भी आपका लेंथ होता है। आई थिंक लेट मी चेक इफ everything is fine. Yeah, everything is fine. Okay. ये देखिए, ये आपका लेंथ कितना है आपका? 2/2a है, 2 टाइम्स a है लेंथ। तो ठीक है, साइन इंटू n क्या है आपका? ओके, यहाँ पे 2nπ होता है, 2nπ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो 2πx रह गया, डिवाइड बाय लेंथ कितना है? 2a आ गया है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? √1/a। √1/a को आप 1/a⁻⁴ लिख सकते हो। ठीक है, अंदर रह गया sin πx/a। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? बी। ठीक है, ये आपका क्वांटम केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री जो है वो अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री के कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। पोटेंशियल ऑफ डीबाई-हकल थ्योरी इज प्रोपोर्शनल टू। आपका डीबाई-हकल थ्योरी में
जो आपका पोटेंशियल होता है वो बेसिकली आपका 2 पाई ई बाय एप्सिलॉन आर ई रेज टू पावर माइनस के आर डिवाइड बाय आर, ऐसा होता है कुछ, है ना। अब आपको दिख रहा है ये सब तो क्या है, कांस्टेंट। तो साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ई रेज टू पावर माइनस के आर बाय आर। आर क्या है, आपकी रेडियस ऑफ आयन है ना, डी बाय हकल थ्योरी ऐसा ही कहती है। तो आपको पता चल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही चल रहा है, ये चल रहा है। ये देखो बच्चों, ये जो आपको दिया हुआ है ना, इसका एक्सपोनेंशियल मतलब ई, उसकी पावर उन्होंने माइनस के आर दे रखी है, ठीक है। ये डिवाइड बाय ये के आर नहीं है, टोटल आर है, इसलिए कई बार ये वाला कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। द मीन एक्टिविटी ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज, मीन एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, मीन एक्टिविटी जो होती है आपकी, मीन एक्टिविटी कैसे निकलती है, जो भी आपका कटायन है, ठीक है, जो भी आपका कटायन है उसका जो भी आपकी कंसंट्रेशन है, मतलब उसकी एक्टिविटी की पावर, जो भी उसकी कंसंट्रेशन है, इनटू जो भी आपका अनायन है उसकी जो भी कंसंट्रेशन है, उसकी जो भी कंसंट्रेशन है, रेज टू पावर जो आपका कैटायन है उसका चार्ज डिवाइड बाय टोटल चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों को ही आपको ऐड करना है। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। तो क्या निकला, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो Na कितने हो गए, 2 टाइम्स कंसंट्रेशन है उसकी, है ना, ठीक है। तो कैटायन की एक्टिविटी की पावर उसकी कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ आयंस, मतलब मैंने बोला ये क्या है, कंसंट्रेशन इन द सेंस नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस कैटायन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। आपके अनायन कितने हैं, वो 1 है। इसका सबका पावर कितना होगा, कैटायन के ऊपर चार्ज कितना है, 1 है, डिवाइड बाय टोटल चार्ज कितना है, कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है, 1 है, अनायन के ऊपर कितना है, 2 है, तो 1/3 हो गया। आपको ऑप्शन यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे चलते हैं। क्रिस्टल कैन नॉट पोजेस, कहता है क्रिस्टल में क्या नहीं होती। देखिए क्रिस्टल में 1 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री, 3 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री, 6 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री होती है, 5 फोल्ड ही नहीं होती है। ये क्वासी क्रिस्टल्स में पाई जाती है। रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, काफी टाइम पहले ये डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत काफी कुछ जो है आपके सॉलिड केमिस्ट्री में जो है काफी कुछ चेंजेस हुए, बट इसका आंसर 5 फोल्ड सिमेट्री आता है। एक्चुअली फोल्ड होता क्या है, आप 360 एंगल को किसी एक पर्टिकुलर एंगल से जो है वो आप डिवाइड कीजिए, किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा लगा लेते हैं, आप उससे डिवाइड करिए, और आपका वो एंगल से डिवाइड करने पे 3 फोल्ड का मतलब है 3 आना चाहिए, ठीक है। अब थीटा कैसे निकालोगे इसमें, तो 360 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू थीटा। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका 120 डिग्री एंगल आ गया। यानी कि आप क्रिस्टल को 120 डिग्री, इसमें 3 फोल्ड एक्सिस होने का मीनिंग क्या है, C3 ऐसे बोलते होते हैं ना। तो 3 फोल्ड एक्सिस होने का मीनिंग क्या है उसमें, कि आपका उसमें अगर आप क्रिस्टल को 120 डिग्री एंगल से किसी भी तरीके से तरफ से जो है घुमाते हैं, नहीं नॉट किसी भी तरफ से, एक पर्टिकुलर एंगल से अगर आप 120 के घुमाते हैं आपके क्रिस्टल को, तो आपके क्रिस्टल की सिमेट्री बनी रहेगी, उसको कहते हैं, उसमें 3 फोल्ड एक्सिस है। ऐसे ही 6 फोल्ड क्या रहेगा आपका, 6 फोल्ड रहेगा 60 डिग्री वाला, ठीक है। और 1 फोल्ड क्या रहेगा, 360 से अगर आप उसको घुमाओ, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे 360 से घुमा दो, अगर मैं क्रिस्टल हूं तो मैं सेम अगर उसी सेम सिमेट्री मतलब पहले वाली शेप में अगर बैठ जाती हूँ, पहले वाली जो है एंगल पे बैठ जाती हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर 1 फोल्ड एक्सिस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच द मेटल विच इज इम्पोर्टेंट बोथ इन एनिमल एंड प्लांट एंजाइम इज। ये आपको बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन याद करना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन सम केसेस द डायबिटीज देयर इज फॉल्टी मेटाबॉलिज्म ऑफ, कहता है कुछ केसेस में जो है फॉल्टी मेटाबॉलिज्म होता है। ये फॉली नहीं है, FAULTY होगा ये,
ठीक है। फॉल्टी मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? फॉल्टी मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है कि कुछ मेटाबॉलिज्म में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई है। तो कुछ डायबिटीज जो होती है पर्टिकुलरली वो ऐसी होती है कि उनसे फॉल्टी मेटाबॉलिज्म आ जाता है, और ऐसी जो डायबिटीज होती है वो क्रोमियम के कारण होती है। सो बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कमर्शियली प्योर निकल मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वोलेटाइल दिस बाय। ये आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से याद रखना है कि आपके निकल से ये CO को अगर निकालना है, उड़ाना है, तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जो है वो हीट करना पड़ेगा। वो हाई टेम्परेचर हमारे कितना है? 250 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। आउट ऑफ फॉलोइंग विच आउट ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी ज्यादा होने का मीनिंग क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो है वो ज्यादा एनर्जी छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन पहले भी मैंने ये चीज समझाई है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों में काफी डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मीनिंग होता है कितना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है एक एटम, तो वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। बट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, क्योंकि फ्लोरीन का मन तो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, बट उसके पास जगह नहीं होती है, छोटा एटम है ना। बट क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हाई होती है, 3.5 के अराउंड होती है। ठीक है, और उसके पास जगह भी होती है इलेक्ट्रॉन को रखने की। ठीक है, सो सी इज द आंसर। आगे चलिए। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इन अ ब्लैक फर्नेस। द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फर्नेस इज। तो आयरन ऑक्साइड से आपको जो है वो आयरन निकालना है, तो वो किसके कब कैसे किया जाता है बच्चों? ये भी आपका एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है। जैसे Fe2O3 है, उसमें ना प्योर कार्बन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि कोक इसका आंसर आने वाला है। तो इसमें से आयरन निकल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो, ये कार्बन जो है ऑक्सीजन को ऐसे बाहर निकाल लेता है। ठीक है, सो सी इज द आंसर। आगे चलिए। विच इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर पूछा है। देखिए बच्चों, अगर वो क्रस्ट में आपको मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछेगा तो वो आपको ऑक्सीजन लगाना है। ठीक है, अगर वो आपको यूनिवर्स के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर अबंडेंट एलिमेंट अगर पूछ रहा है तो वो आपका हाइड्रोजन होने वाला है। यूनिवर्स मतलब वो पूरा फिर जो है सारा कुछ आपके आसपास के प्लैनेट्स और ये सब लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। न्यूक्लियर रेडियस इज मेजर्ड इन फेम्टोमीटर, और फेम्टोमीटर का मीटर के साथ जो आपको रिलेशन बताना है। देखिए, अगर आपको फेम्टोमीटर का रिलेशन मीटर के साथ नहीं भी पता ना, तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कहा है कि 1 फेम्टोमीटर है, और हमें मीटर में पता है। एटम की रेडियस हमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये बात पढ़ाई जाती है कि एटम का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर मानी नहीं जाती है, और न्यूक्लियस की 10⁻⁻15 मीटर जो है वो मानी नहीं जाती। ठीक है, तो 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस की रेडियस है, और उन्होंने बोला यहाँ पे 1 फेम्टोमीटर है, यानी कि इस रेडियस को उन्होंने 1 फेम्टोमीटर के बराबर बोला होगा। सीधी सी बात है, तो आपको पता चल गया 1 फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट चलिए, आपको नेक्स्ट में क्या बोला है? Re2Cl8 2 नेगेटिव, ये आपको एक आयन दिया हुआ है। इसमें मेटल बोन्स आपको निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मेटल बोन्स निकालने हैं। देखिए, ऐसे जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं उनमें आपको एक ऑर्गेनोमेटेलिक में एंड में एक तरीका सिखाया जाता है बॉन्ड निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, आपके मोर देन 1 बॉन्ड जो होते हैं मेटल के पाए जाते हैं। उसके लिए आपको पूरा से ट्रेन किया जाता है कि आपने क्या करना है,
कैसे एटम्स को निकालना, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर को निकालना है, ये आप एनर्जी लेवल सिग्मा का मानते हैं, ये दोनों एनर्जी लेवल पाई के होते हैं, और यहाँ पे आप डेल्टा को मानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वो फिर से स्टार, डेल्टा स्टार, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ठीक है, डेल्टा स्टार, यहाँ पे पाई स्टार, और एंड में जो आपका सिग्मा स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने होते हैं यहाँ पे। अब देखिए Re की यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं और फिर टोटल जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो Re की ऑक्सीडेशन स्टेट 2x माइनस, एक Cl के ऊपर नेगेटिव होता है तो माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस के 2, तो 2x किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। 2x किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। यानी कि ये दोनों मेटल्स मिलके 6 इलेक्ट्रॉन तो जो है वो आपका क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपके इसमें, मतलब कि ये आपका बनाने में, है ना। अब देखिए इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन एक एटम ये किस मेंबर का होता है, मैंगनीज के मेंबर का होता है। मैंगनीज वाले मेंबर का बोल रही हूँ, इन द सेंस के मैंगनीज के ग्रुप का मेंबर होता है Re, ठीक है। मैंगनीज के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास भी 7 होंगे, लेकिन 2 मेटल Re हैं, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसमें से 6 तो जो है वो क्लोरीन के साथ उन्होंने डोनेट कर दिए हैं, तो बचे कितने उनके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको आपको यहाँ पे फिल करना होता है, तो 2 सिग्मा में गए, 2 2 4 और 2 6, ये पाई में गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये किस में गए, डेल्टा में गए। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते होते हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक का क्वेश्चन है बच्चों, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है ये आप लोगों को, ठीक है। एकदम पोस्ट ग्रेजुएशन से भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम क्या करते होते हैं, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने, एक भी नहीं गया, एक भी नहीं गया, तो 0/2, तो 4 बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रुपल है इसका मतलब इसके अंदर। सो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, द लार्जेस्ट CFSE इज ऑब्जर्व्ड इन। लार्जेस्ट CFSE किसमें, CFSE कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड, CFSE है क्या, डी ऑर्बिटल, डी मेटल्स का, डी ब्लॉक मेटल्स का जो है, डी जो है जैसे ही लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में आता है, ये आपका स्प्लिट हो जाता है किसमें, T2G और EG जो है आपकी ऑर्बिटल में। यहाँ पे 2 होती हैं और यहाँ पे 1 2 3 हो जाती हैं, ठीक है। तो 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। अब ये बताइए कि आपका जो ये एनर्जी गैप है T2G और EG के बीच में, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा CFSE की वैल्यू होती है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड जो आपकी एनर्जी होती है CFSE, ठीक है, ओके। तो ये जो गैप है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है कि आपका लिगेंड कैसा है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें CFSE ज्यादा होगी। अब यहाँ पे लिगेंड की तो बात की ही नहीं है, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा किस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी मेटल कौन से ऑर्बिटल की है, ठीक है, आपकी मेटल कौन से ऑर्बिटल की है। 3D में सबसे कम रहती है CFSE, फिर 4D में, सबसे ज्यादा 5D में रहती है। F की बात यहाँ पे होती ही नहीं है, क्योंकि ये हम स्प्लिटिंग किसकी देख रहे हैं CFSE में, किसकी स्प्लिटिंग देख रहे हैं, D की। तो सीधा सीधा आप A ऑप्शन और D ऑप्शन तो सीधे सीधे काट सकते हो, ठीक है। फिर 4D और 3D मेटल में से कौन जीतता है, B आंसर, यानी कि 4D मेटल्स होती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम इज एक्सपेक्टेड इन यूनिट्स ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, एटम्स क्योंकि बहुत ही सबसे छोटी यूनिट के रूप में जो है हम मोस्टली आर्मस्ट्रॉन्ग को देखते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों एटम्स के बीच में किस यूनिट में दिखाया जाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग में दिखाया जाता है। सो सी इज द आंसर, ओके देन स्टूडेंट्स, हम बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे भी ये वीडियो जो है वो हमारा इससे ज्यादा शूट करने पे जो है थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, इससे आपको भी इतना जो है वो कम मोटिवेशन मिल पाते है वीडियो देखने में, है ना। छोटा सा वीडियो होता है तो आप भी ऐसे
छोटा छोटा करके कभी भी जो है आपका जैसे ही आपको स्टडीज के बीच में, काम के बीच में कभी भी टाइम मिलता है तो आप ऐसे बैठ के देख लेते हैं कि चलो ठीक है 30 मिनट का ही वीडियो है, जो है 1.5 या 1.25 की स्पीड पे चला के फटाफट उसको कंप्लीट किया जा सकता है ना। लेकिन अगर बहुत लंबा वीडियो होता है तो आपको पूरा ऐसे अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है कि ये घंटे की वीडियो है, मुझे देखनी है ना। छोटी वीडियो होती है तो थोड़ा माइंड भी रिलैक्स करता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जो है टाइम थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो ऐप है उसका मैं हमेशा आपको बता ही देती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जो है विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।